मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम किसानों के एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा कैटल फीड यूज करें। मार्केट में इतने सारे ब्रांड है, इतने सारे दाने मिलते हैं कि किसान कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सस्ता है, कौन सा अच्छा रिजल्ट देगा, कौन सा दूध बढ़ाता है, कौन सा नुकसान नहीं करता है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इस वीडियो में आपको कैटल फीड के बारे में पूरी प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी जानकारी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। और अगर आपने गलत फीड का चुनाव कर लिया तो क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। दूध कम, बीमारी ज्यादा, खर्चा ज्यादा, प्रॉफिट जीरो हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कैटल फीड के बजट के हिसाब से होना चाहिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैटल फीड हमेशा आपके बजट के हिसाब से होना चाहिए। आजकल मार्केट में ऐसे फीड मिलते हैं जो बोलते हैं प्रीमियम फीड, हाई प्रोटीन, इंपोर्टेड फॉर्मूला, लेकिन प्राइस इतना ज्यादा होता है कि भाई किसान की जेब खाली हो जाती है। याद रखिए, महंगा फीड हमेशा अच्छा नहीं होता है, सस्ता फीड हमेशा खराब नहीं होता है। सही फीड वो होता है जो अफोर्डेबल हो, जो लॉन्ग टर्म तक चले और रोज का खर्चा जो है वो ना बिगाड़े। अगर आप 1400-1500 का फीड ला रहे हैं, दूध भी तो आप वही रेट पे बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कैसे बचेगा। इसलिए फीड का चुनाव जो है हमेशा कॉस्ट वर्सेस रिजल्ट देख करके कीजिए। अब दूसरी बात, फीड हमेशा टेस्टी होना चाहिए। ठीक है, फीड खाने में हमेशा टेस्टी होना चाहिए। मान लीजिए आपने क्वालिटी फीड ले लिया, रेट भी सही मिल गया आपको, लेकिन गाय और भैंस को जो है वो फीड खाने से मना कर रहे हैं या आधा छोड़ दे रहे हैं, तो सबका सब बेकार हो गया ना। पशु अगर फीड अच्छे से नहीं खा रहा है, वो छोड़ दे रहा है या धीरे धीरे खा रहा है या मुंह बना ले रहा है, इसका मतलब फीड पैलेटेबल नहीं है। एक अच्छा फीड वही होता है जिसको पशु खुशी से खाए, जिसमें स्मेल अच्छी आए और पाउडर जैसा ना हो। याद रखिए, जो फीड पशु नहीं खाएगा ना, उसका कोई फायदा नहीं है। अब तीसरी बात, डाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तीसरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डाइजेशन। कई किसान बोलते हैं फीड तो दे रहे हैं फिर भी दूध नहीं बढ़ रहा है। रीजन सिंपल है, फीड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अगर पशु गोबर पतला करे, गैस बने, पेट फूल रहा है या फिर फीड का दाना जो है वो गोबर में दिख रहा है, तो समझ जाइए डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक है। अच्छा फीड वही होता है जो पेट में अच्छे से पचे, जिसका पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो और गोबर नॉर्मल रहे। डाइजेशन स्ट्रांग होगा तो दूध बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, बीमारियां कम होंगे। अब अगला, पानी पीने में मदद करने वाला फीड। एक बात याद रखिए, पानी का मतलब दूध। अगर पशु पानी कम पिएगा तो दूध ज्यादा नहीं आने वाला है। एक अच्छा कैटल फीड वही होता है जो खाने के बाद पशु को पानी पीने के लिए इनकरेज करे, बॉडी में हीट को बैलेंस रखे। और कई ऐसे फीड होते हैं जो पेट को पूरी तरह से ड्राई कर देते हैं, पशु पानी कम पीता है और दूध पूरी तरह से गिर जाता है। इसलिए फीड का इफेक्ट पानी पीने पर भी होना चाहिए। अब अगला पांचवा, बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है। अब बात करते हैं बैलेंस न्यूट्रिशन की। बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है। एक अच्छा कैटल फीड में जो है ना, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए, प्रोटीन मिल्क और बॉडी के लिए, फैट स्टैमिना के लिए, विटामिन मिनरल सॉल्ट, सब कुछ, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल बैलेंस। आज मार्केट में ऐसे कई सारे फीड मिलते हैं जो या तो सिर्फ प्रोटीन दिखा करके दे रहे हैं या सिर्फ वेट गेन करने का क्लेम कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस्ड वो नहीं होता है और ये फीड बेनिफिट के बजाय प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। अब अगला, फीड का असर हेल्थ, मिल्क और रिप्रोडक्टिव पे क्या होता है। अगर आप सही फीड देते हैं ना तो उसका असर दिखता है, पशु का हेल्दी रहता है, स्किन शाइनी होती है, बाल स्मूथ होते हैं, दूध की कैपेसिटी बढ़ती है, बीमारियां कम होती है और सबसे इंपॉर्टेंट, हीट टाइम पर आती है, कंजप्शन इजी होता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आती है। और हाँ दोस्तों, फीड की जो आदत कभी नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फीड बंद किया तो दूध गिर गया, जान लीजिए वो गलत फीड की निशानी होती है। ठीक है, ओवरऑल ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमेशा याद रखिए, कैटल फीड का चुनाव हमेशा सोच समझ कर कीजिएगा। सिर्फ एडवर्टीजमेंट या दिखावा या सस्ता महंगा देख करके नहीं करना है, बल्कि बजट, टेस्ट, डाइजेशन, बैलेंस न्यूट्रिशन और लॉन्ग टर्म रिजल्ट, ये सब देख करके करना है। ओवरऑल ये पूरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।